हम देखेंगे कितनी चीज़ें हैं। चलिए लाइट कैमरा, सबका फिर स्वागत है हमारे। आज का हमारा थॉट कह रहा है व्यवस्थापन। देखिए आज हम ये जानेंगे कि पिछले 5 साल में जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे ना कि मेरा जीवन किस साइड जा रहा है, हमारे पास सेंटर में जादू मंत्र नहीं है कि हम जादू करेंगे और आप ठीक और आप रिकवरी में। आपको संबंधों पर काम करना होगा, रिलेशन पर। देखिए मैं अपनी काउंसलर से इतना प्यार करने लगा था, प्यार मतलब इतना उनसे अटैच हो गया, टच हो गया कि यार ये सही में मेरी ज़िंदगी ठीक कर सकती है। फीमेल थी वो, और कुछ और भी मेरे गुरु थे काउंसलर। तो मुझे इतना अच्छा लगता था उनकी क्लास को अटेंड करना, और सही में मैं साइकोलॉजिकल उनसे जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग 6-6 महीने रहते हैं फिर भी जुड़ाव नहीं होता, फिर भी वो खुन्नस में। यही वजह है कि आप कभी भी रिकवरी में आ ही नहीं पाते हो। आते हो कुछ दिन के लिए और फिर वापस उसी दुनिया में आप। तो अगर हम देखें हमारे जीवन में क्या क्या, एक सही इंसान के जीवन में क्या क्या है, पढ़ाई लिखाई है ना, और क्या होती है, और क्या होती है, सब बोलते रहिए। पढ़ाई लिखाई होती है, काम धंधा होता है, और क्या होता है भैया, और क्या होता है, फैमिली होती है, और क्या होता है, हमारी इज्जत मान मर्यादा होती है ना, मान होता है, सम्मान होता है, हमारी समाज होता है ना, और क्या होता है, बैंक बैलेंस होता है, एक अच्छी जॉब होती है, या फिर बिजनेस होता है ना। तो आप इतने साल के हो गए, क्या ये सब पहलुओं पर हम संतुष्ट हैं? नहीं सर। बताइए, क्या मैं अपने बैंक बैलेंस से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने मान सम्मान से संतुष्ट हूँ? क्या मेरे जो रिलेशन मेरे घर वालों के साथ हैं, क्या मैं उनसे संतुष्ट हूँ? क्या मेरे पास जो मेरी पढ़ाई लिखाई है उससे संतुष्ट हूँ? क्या मेरे पास और जो मेरा समाज है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? तो भाई साहब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल, रवि पिछले, देखिए नशा तो आप क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और मतलब आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शराब या कोई नशा या कोई भी फंटेसी वाली जीवन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए आपको अपने में बदलाव लाना होगा। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में ये जितनी भी चीजें हैं, एक तो होता है चीजें कहाँ जाती हैं, और एक होता है कि चीजें, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में, कि मेरे जीवन का ग्राफ। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे, आप जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, आज भी मैं क्या निर्भर हूं दूसरे लोगों पर, आज भी मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, आज भी मुझे जुगाड़। देखिए मेरा पिछले 5 साल में ग्राफ कहाँ गया, मेरे जीवन की व्यवस्था क्या हुई है, अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, मैंने अब तक भी कबूल नहीं किया, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त। मुझे अब भी ये लग रहा है कि मुझे मौका दो, मैं ठीक कर लूँगा, मुझे मौका दो, नहीं कर पाओगे भाई साहब अगर प्रोग्राम नहीं होगा। प्रोग्राम का मतलब है जब तक मेरे पास मेरा स्पॉन्सर काउंसलर स्पॉन्सर नहीं होगा, अभी भी मैं, जितने लोग यहाँ से गए ना, देखना आप थोड़े दिन बाद
देखिए बर्फ की अगर एक सिल्ली है, बर्फ की एक, ये आप ये हमारे ब्रेन है जो मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारे पर्सन है, एक एडिक्टेड है, एक सोशली ड्रिंकर है। एक एडिक्ट है। इनके अंदर क्या फर्क है? जो सोशली ड्रिंकर होगा पहला पैक लेगा, दिमाग पे जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड या आपके फोरहेड में। फोरहेड जो होता है हमारा सीधा जाते साथ ही स्लीपिंग मोड में चला जाता है। फर्स्ट पैक के बाद ही हमारी सेंसेस लॉस होने स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पैक के बाद हमें मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे पैक के बाद हम तब सोशल ड्रिंकर क्या करता है, उसको बंद करता है वहीं पे जहाँ उसको मजा आने लगता है और जाकर अपना काम सो जाता है। सुबह उठता है, बॉडी वेस्ट के साथ अपने रिसेप्टर सारे बाहर निकालता है और अपना काम याद करता है कि मैंने क्या प्रोग्राम बनाने, क्या करना, क्या नहीं करना। ये सोशल ड्रिंकर कुछ ही होते हैं जो हम में से कोई नहीं है। जो यहाँ पर मौजूद है वो कोई भी सोशल ड्रिंकर नहीं है, क्योंकि हमें बीमारी है, नशा जो की बीमारी कहलाती है। एडिक्ट के बस का ये काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसको आदत ही नहीं है ना, इसके अंदर एक एंजाइम ज्यादा इच्छा जीवन को व्यवस्थित करने की, नशा मुक्त रहने की इच्छा, रिकवरी। क्या है ये? बर्फ की सिल्ली। क्या है? बर्फ की सिल्ली। अगर आपने इसे बर्फ की सिल्ली रहने देना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ, नहीं तो ये ऐसे ही हो रहा आपके साथ। आपने इसका ख्याल नहीं किया, ये कुछ दिन या कुछ घंटे तो बर्फ की सिल्ली रहेगी। हिमांशु 2 महीने बाद रिलैप्स हो गया, मतलब बर्फ की सिल्ली 2 महीने बर्फ की सिल्ली नजर आई, उसके बाद नामो निशान। आपकी रिकवरी का मतलब, ये बर्फ की सिल्ली से मैं तुलना करता हूं इसकी कि ये कैसी है। ये बर्फ की सिल्ली है, जूम भी कर लेना, तो ये बर्फ की सिल्ली है। अब जैसे यहां पर हैं आप, क्या बन गई है? ये इच्छा बन गई है आपकी कि मैं नशा मुक्त, मैं कार्यक्रम, ये बर्फ की सिल्ली बन गई। लेकिन क्या नहीं किया आगे आपने? रूप को लगा कि बर्फ की सिल्ली बन गई, इच्छा, रिकवरी आ गई, रिकवरी आ तो गई, लेकिन इसका मोड कैसा है? बर्फ वाला है। थोड़ी सी हीट लग जाए और वापस आप इसका फिर रखवाली करने लग जाए, फिर देखभाल करने लग जाए, फिर भी बचा लेंगे आप। लेकिन आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये फिर और नामो निशान भी। फिर आपको किसी सेंटर में जाना पड़ेगा और फिर बर्फ की सिल्ली फिर तैयार हो गई। अब फिर क्या करना है? फिर इसका ख्याल करना है। इसको भाई साहब बड़े संभाल के, मतलब ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो इसकी मजबूती, ये पिघले ना, ये पिघल के बह ना जाए, ऐसे ही हो रहा है। और अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? पहला नशा नहीं करना है। पहली शर्त क्या है? पहले नशे से दूरी। फर्स्ट वन डज द डैमेज, क्योंकि पहला नशा ही जानलेवा है। और ऐसे बहुत सारे मौके बनेंगे जब आप रिकवरी में आएंगे, बहुत सारे प्रेशर आएंगे जब आपकी भावनाएं आपको क्या करेंगी, क्या कर रही हैं? नहीं, हाई की तरफ देखिए क्या हो रहा है, हाई की तरफ जा, और आप अवेयर नहीं हो रहे हैं। और एक दिन इतना प्रेशर आएगा,
यहीं पे अवेयर हो जाते हैं आप। देखिए, जब आपका फिजिकल पार्ट ठीक हो जाता है फिर मेंटल पार्ट शुरू हो जाता है। मानसिक और बीमारी चालाक चतुर है, ये किसी भी व्यक्ति में घुस के आपको बहकाएगी, इसीलिए इसको माया भी कहते हैं, चालाक कहते हैं। ये किसी भी रास्ते से आपको खींचेगी। मानसिक पार्ट शुरू हो जाता है ना जब आप रिकवरी में आ जाते हैं। फिजिकल तो ठीक हो गए, रिसेप्टर तो हमने बेहोश कर दिए, लेकिन अब मानसिक पार्ट शुरू हो जाएगा और वो ये बोलेगा कि इनको जगाओ, इनको, और आपके पुराने कुछ साथी आपको तंग करेंगे, विचलित करेंगे, वो जगह तंग करेंगे आपको जहाँ पर आप नशा, जहाँ पर आप घूमते थे, बैठते थे, उठते थे, जाते थे। और चूंकि जैसे ही यहाँ से आदमी निकलता है, हिमांशु ने क्या शुरू कर दिया, जाते 3-4 टूर लगा दिए। क्या कर दिए? 3-4 टूर, क्योंकि भरे हुए बैठे थे ये बीबी बच्चों की सिकनेस में बैठे थे कि अब की बार जाते बीबी बच्चों के गले लग के जयपुर जाऊंगा, दार्जिलिंग जाऊंगा, कानपुर। अरे भाई साहब, ये भूल गए कि बर्फ की सिल्ली ये थोड़ी देर का सुख होता है, उसके बाद फिर कारपेट होता है। तो छोटे से सुख के लिए आप, क्या आपने अपने काउंसलर से परमिशन ली? क्या पूछा? क्या बात की? है ही नहीं।